बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMA कॉलेज स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि PMDC की एक मीटिंग हुई थी 4 जून 2023 को इस्लामाबाद में। तो उनका एक नोटिफिकेशन आया था कि आपकी जो MD कैट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, यानी प्रपोज डेट, टेंटेटिव डेट, किस डेट पर आपका MD कैट एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वो डेट जो है आपकी वो 27 अगस्त 2023 को उन्होंने कहा कि आपका MD कैट टेस्ट हो सकता है। लेकिन अब इस डेट से रिलेटेड पहले वो जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की मुशावरत होगी, फिर उसके बाद ही डेट तकरीबन फाइनलाइज होगी। जैसे सिंध कि जैसे सिंध वालों का जो टेस्ट लेते हैं वो डाउ के लिए लिया था लास्ट टाइम, इस तरीके से पंजाब का UHS ने लिया था, इसी तरह से KP के और JK का जो यूनिवर्सिटी लिया था, उन सबके साथ मिलकर ये फाइनल डेट जो है वो फिर रिकन्सिडर होकर फिर फाइनल डेट आप लोगों को बताई जाएगी। लेकिन अभी तक जो डेट कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 27 अगस्त 2023 ही आपकी MD कैट की एक्सपेक्टेड डेट है। अब सिलेबस कौन सा फॉलो होगा? सिलेबस जो है वो लास्ट ईयर का जो MD कैट का सिलेबस था 2022 का, जो MD कैट में आपके आया था, वही सिलेबस आपका फॉलो होगा। अब सिलेबस रिलेटेड देख लेते हैं हम। लास्ट ईयर का करिकुलम क्या था आपके पास, कौन कौन से उसमें क्या कहते हैं MCQs आते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास MCQs आते हैं। अब सेक्शंस इसमें देखिए, आपको सेक्शन नंबर 1 है बायोलॉजी, सेक्शन नंबर 2 केमिस्ट्री, सेक्शन 3 फिजिक्स, सेक्शन 4 इंग्लिश, सेक्शन 5 लॉजिकल रीजनिंग। पेजेस पे मेंशन है, इसमें वो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफिकल्टी लेवल इसमें बताया गया आपको कि टोटल नंबर ऑफ MCQs कितने आएंगे आपके MD कैट में, जो लास्ट ईयर आए थे और जो साल भी आएंगे वो आपके पास 200 आए थे लास्ट MCQs। तो इस साल भी आपके पास वही आएंगे, अभी तक 200 MCQs ही आएंगे, क्योंकि जो सिलेबस पैटर्न सेम है तो उसका मतलब है कि MCQs भी आपके वो नंबर की तादाद वही रहेगी। MCQs की भी इसी तरीके से जो ड्यूरेशन हावर है वो भी तकरीबन वही रहेगी। और जो आपके क्या कहते हैं MCQs कितने बायोलॉजी के आएंगे, कितने केमिस्ट्री के आएंगे, वो भी तकरीबन सेम वही लास्ट ईयर वाली परसेंटेज रहेगी। अगर वो चेंज होगी कोई तो उसमें नए नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे, लेकिन चूँकि सिलेबस वही सेम है तो ज़्यादातर चांस इसी बात का कि वही रहेंगे कि बायोलॉजी के MCQs जो लास्ट ईयर आए थे 68 नंबर MCQs के थे, वही 68 MCQs इस दफ़ा भी आएंगे। केमिस्ट्री के 54 MCQs आए थे लास्ट टाइम, इस दफ़ा भी केमिस्ट्री के 54 MCQs आएंगे। फिजिक्स के आपके पास 54 MCQs लास्ट टाइम आए थे, वही फिजिक्स के 54 MCQs भी इस साल आएंगे। इंग्लिश के आपके पास 18 MCQs आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास 6 MCQs आएंगे। तो टोटली आपके पास 200 MCQs बनेंगे और इसकी परसेंटेज 100% बन रही है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो 20% ईजी MCQs आएंगे, 20% आसान MCQs आएंगे। उसके बाद 60% MCQs जो मॉडरेट होंगे यानी कि नॉर्मल होंगे, और 20% जो MCQs होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। इसके अलावा नोट लिखा हुआ इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल, यानी कि रिकॉल जो आपको इजीली रिकॉल हो जाए, जो बुक क्लास वगैरह इजीली आपको रिकॉल हो जाए, वो MCQs देंगे। 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल, 30% MCQs ऐसे MCQs देंगे जिसमें आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिसकी एग्जाम्पल दी तो आप अपने ब्रेन से यूज़ करके आप उसमें अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन लेवल। तो ये पूरा वो सिलेबस था जो मैंने आपको बताया कि कहते हैं MCQs आएंगे। बायोलॉजी से आपके पास 68 आएंगे, फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 54, फिजिक्स से 54, इंग्लिश से 18 और क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग से आपके पास 6 MCQs आएंगे। इस तरीके से देख लें आप लोग। बायोलॉजी के जो क्या कहते हैं कौन कौन से कंटेंट्स शामिल है वो सारे इसमें लिखे हुए हैं, चैप्टर वाइज 1 से लेकर 13 तक। बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो सारे कंटेंट है बायोलॉजी के सिलेबस के जो शामिल हैं। इस तरीके से आपके पास केमिस्ट्री के भी लिखे हुए सारे कंटेंट्स सिलेबस में PMC के 2022 के, जो कि इस साल फॉलो होंगे 2023 में भी आपके पास। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, इस तरीके से सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा सारे टॉपिक्स। इस तरीके से फिजिक्स के भी आपको कंटेंट लिस्ट दिए, फोर्स, मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सारे फिजिक्स के कंटेंट्स लिखे हुए सिलेबस के आउटलाइन जो है। इस तरीके से इंग्लिश के जो कौन कौन से कॉम्प्रिहेंशन की, वोकेबलरी वगैरह, पूरा इंग्लिश का आपके पास। इस तरीके से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के भी सारे दिए, क्रिटिकल थिंकिंग, सिंपल क्वेश्चन, लेटर सीरीज में आते हैं सिंपल क्वेश्चन। पूरा लॉजिकल रीजनिंग के पास आपको दिए हुए किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन अप्लाई होंगे। और इसका जो पूरा सिलेबस है वो भी मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया, वो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। पूरा करिकुलम इसका कंप्लीट करिकुलम है PMDC के सिलेबस का। तो ये और आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और उसकी प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि अब तक यही डेट एक्सपेक्टेड करेंगे 27 अगस्त 2023 को होगी। अभी रजिस्ट्रेशन उन्होंने ओपन नहीं किए कि स्टूडेंट्स किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। PMDC के जो फॉर्म्स वगैरह होंगे जो यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो वो भी ओपन कर देंगे वो, तो फिर आप लोग वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा टेस्ट वगैरह के लिए। ये सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका PMDC का। सारे फिजिक्स के कंटेंट्स, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सारे मैंने अपने पेज पे भी डाल दिए, तो आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा वहाँ से। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी इस साल PMDC के, उसमें लास्ट ईयर भी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं थी। और टाइम ड्यूरेशन जो आपका 3.5 घंटे का टेस्ट होगा आपका कंप्लीट PMDC का, 3.5 आवर्स का आपका PMDC का टेस्ट होगा। और MCQs जो आपके वो 200 MCQs होंगे, जिसमें आपके 68 बायोलॉजी के, 54 फिजिक्स के, 54 इंग्लिश के और बाकी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के MCQs आपके सारे, यानी 200 MCQs टोटल बनेंगे आपके जो होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास फर्दर अपडेट्स आती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।